तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टेरेमून के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का, जो आपको सभी दोस्तों के साथ मिलकर करवाना होता है। अगर आप ऐसा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम ये एनिमेशन मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मिया और सियोन होते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं एक बंदे के साथ। वो यहाँ पर कैपिटल के अंदर जा रहे होते हैं। सियोन कुछ सोच रहा होता है तो मिया उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि कैथवुड उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सेफ रहे। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है मिया कि अंदर से तो सियोन बहुत ही अच्छा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सियोन कहता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा हम पे अटैक किया तो मैं क्या करूँगा। हम दोबारा उनका अटैक झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार मैं अकेला हूँ तो हो सकता है कि आपको वो नुकसान पहुंचा दें। इस बार मैं आपकी सेफ्टी का जिम्मेवारी नहीं ले पाऊंगा जैसे कि मैं पहले ले पा रहा था। कैसे भी करके कैथवुड जो होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रेनोम किंगडम के सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर सोच रहे होते हैं लुडविग और आने कि वो मियाँ जो हो वो अच्छी हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो है बात कर रहे होते हैं उनके अटैक के बारे में। तभी यहाँ डायोन आ जाता है। डायोन कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर वो दोनों बताते हैं कि हाँ, उस पर अटैक हो गया था मिया के ऊपर जब वो जा रही थी रेनम किंगडम के अंदर। तो यहाँ पर डायोन कहता है अगर आप चाहें तो मैं जाकर उसकी हेल्प कर सकता हूँ। पर यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि वो लोग जो है छुप कर गए हुए हैं, वो जो है एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने वाले हैं। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर बताता है जो बंदा उनके साथ चल रहा होता है कि यहाँ बैंडिट जो हैं वो दोबारा हमला नहीं कर सकते, यानी डाकू जो है यहाँ पर हमला नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेफ जगह है। यहाँ पर अच्छे से हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, इसीलिए गांव के लोग इधर बिजनेस करते हैं। यहाँ पर सियोन कहता है कि एक वॉर होने वाली है, क्या आपको उसके बारे में पता है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है वो वॉर होने वाली है। तो वो सियोन कहता है कि क्या वो टैक्स की वजह से वॉर हो रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर डोवाना नाम का एक बंदा है, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया है। और यहाँ पर डायमंड लिंक के जो सोल्जर हैं वो भी यूज़ होंगे फाइट के अंदर। अब डायमंड लिंक के सोल्जर क्या होते हैं, वो जो है एक ऐसे सोल्जर हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एक राजा ने इन्हें बनाया था अपने सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो जो है वॉर में अच्छे से फाइट कर सकें और बिना किसी को हार्म पहुंचाए हुए। मियाँ सोचती है कि काश मेरे पास भी ऐसे सोल्जर होते तो कितना अच्छा होता, मैं जो हूँ उन्हें अपना गार्ड बनाकर रखती। फिर हम देखते हैं कि सियोन यहाँ सोचने लग जाता है कि रेबल आर्मी भी है इनके अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है। सीन चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर लव लेटर पढ़ रहा होता है मियाँ का, जो कि एबल को भेजा होता है उसने। वो सोचता है कि ये सारी जो फसाद की जड़ है वो मियाँ ही है। ये बंदा जो होता है यहाँ पर वॉर करवाना चाहता है। तभी हम देखते हैं उसकी मेड यहाँ पर आ जाती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर। तो वो बताती है कि प्रिंसेस सियोन और जो प्रिंस सियोन है और मियाँ है, दोनों जो है बॉर्डर को पार करने आने वाले हैं, ये मैं आपके पास खबर लेकर आई हूँ। वो कहता है कि देखो, वो दोनों आपस में बात करते हैं। प्रिंसेस एबल और प्रिंसेस जो हमारा मियाँ है वो दोनों बात करते हैं। वो कहती है कि ये तो बच्चों वाली बातें हैं। तो वो कहता है कि नहीं, उसने जो है एक शैम्पू उसे गिफ्ट किया था, यानी कि कोई ना कोई सिग्नल जरूर है। यानी वो कहना चाहता है कि वो बहुत तेज घोड़ों को इकट्ठा कर ले मियाँ, यानी कि वो लोग वॉर करना चाहते हैं। वैसे भी मियाँ के साथ फ्यूचर में वॉर तो होने ही वाली है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डोवाना नाम का जो बंदा होता है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। और जो ये सोल्जर होते हैं डायमंड लिंक के, वो भी यहीं पर होते हैं। उनके कैप्टन जो होता है यहाँ बैठा होता है। तभी सोल्जर कहता है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, हम जाके अटैक कर सकते हैं रेबल के ऊपर। तो वो कहता है कि नहीं, हम इतनी जल्दी अटैक नहीं कर सकते हैं। वो सोचता है कि जब वो बनाया गया था, ये जब ये सोल्जर बने थे, तब राजा ने कहा था कि तुम्हें जो
जो है पहले कभी भी अटैक नहीं करना है। तो वो कहता है ठीक है हाइनेस, मैं कभी भी पहले अटैक नहीं करूँगा। और वो बोलता है किसी भी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए किसी भी वॉर के अंदर, तो शायद इसीलिए यहाँ पर वो सोल्जर है वो हमला नहीं कर रहा है पहले। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और फिर हम उसी रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि ये जाकर भेज दो। यहाँ उसकी मेड कहती है इसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसकी वजह से वॉर हो सकती है। तो यहाँ पर वो कहता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम है भेजना तो तुम इसे भेज दो। वो जो है सभी चिट्ठी को लेकर यहाँ पर जा रही होती है, तभी रास्ते में एक बंदा उससे टकरा जाता है। वो बंदा उसके सभी चिट्ठी को नीचे गिरा देता है। तो वो कहती है सॉरी, बट ये बंदा कहता है कि सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। तभी हम देखते हैं कि एबल यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर फिर वो बंदे को डांटता है तो वो सभी पर्चों को उठाकर यहाँ पर दे देता है। यहाँ मेड जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बंदा यहाँ पर माफ़ी मांग के चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करने में दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पर वो मेड कहती है नहीं कुछ ज़्यादा खास तो दिक्कत नहीं होती है, बट हाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है। वैसे आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, चेंज होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर वो बताता है कि है कोई लड़की जो मुझे हौसला देती है और इस तरह होने के लिए वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है आगे बढ़ते रहने के लिए। पता नहीं मैं उससे कभी मिल पाऊँगा या फिर नहीं मिल पाऊँगा, बट मैं बिलीव करता हूँ कि वो मुझे कभी ना कभी मिलने के लिए ज़रूर आएगी। यहाँ पर वो बात कर रहा होता है मिया के बारे में। फिर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर मेड यहाँ से चली जाती है और वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कबूतरों का यूज़ करती है। फिर हम देखते हैं कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सियोन और मिया को, जो यहाँ पर मिया कहती है कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर सियोन कहता है कि कैथवुड होता तो कुछ ना कुछ ज़रूर करता, बट यहाँ पर जब हम आए थे तो उस बंदे ने कहा था कि हर बार यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी जाती है आगे के लिए, हर हाफ दिन में कोई ना कोई जाती है। फिर वो देखने लग जाते हैं तभी उन्हें गाड़ी दिख जाती है। तो यहाँ पर वो सोचता है सियोन कि कैसे जाऊँ उनसे हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, सारे पैसे कैथवुड के पास थे। तो यहाँ मिया जो होती है अपने शौक से कुछ पैसे निकालती है और कहती है कि तुम इसे लेके जाओ और जाने की तैयारी करो। फिर हम देखते हैं सियोन चला जाता है और मिया सोचने लग जाती है कि ये तो वैसे सुपर ह्यूमन है, बट पता नहीं ये बार्गेनिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ सियोन जो होता है उन मर्चेंट से बात कर रहा होता है, तभी वो देखता है पीछे मुड़कर तो यहाँ पर प्रिंसेस मिया के मुंह के ऊपर कोई जो है बेहोशी वाला सूंघा देता है रुमाल, और फिर उसे बेहोश करके यहाँ से उठा ले जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस मिया की जब आंखें खुलती है तो वो किसी और जगह होती है। वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ। वो दो लड़के यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हमें जो है तुमसे पैसे चाहिए, पैसे हैं तुम्हारे पास तो दे दो हमें। वो कहती है कि नहीं मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं वो पैसे को छुपा लेते हैं। यहाँ पर मिया कहती है कि नहीं हमारे पास नहीं है पैसे। तो वो फिर देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके सॉक्स उतरवा देते हैं, पर सॉक्स के अंदर भी पैसे नहीं होते क्योंकि वो सियोन को दे चुकी होती है। यहाँ वो कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखा तुम लोगों ने। तो यहाँ वो लड़के कहते हैं कि अगर ज़्यादा हंसो मत, हम तुम्हें जो है सेल कर देंगे, तुम जो हो नौकरानी बनोगी, क्योंकि हम तुम्हें मर्चेंट के मार्केट में बेच देंगे। फिर हम देखते हैं उनकी बहन यहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को एक एक चप्पल मारती है, जिसकी वजह से वो दोनों हट जाते हैं साथ बाहर साइड में। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर तुम ये जो हो आंदोलन चल रही है तुम उसे अगर रोक सकती हो तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। चलो अब शूज़ पहन लो, अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पर रास्ते में वो उसे रेबल ग्रुप के बारे में भी बताती है, यानी आंदोलनकारी लोगों के बारे में भी वो बताती है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई आगे से आ जाता है और वो कुछ बात करता है। तभी हम देखते हैं कि सियोन उसे पकड़कर यहाँ पर लाया होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मिया बताती है कि मैंने जो है इससे बात करी है और इन्होंने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी है, इसका नाम लाइसना है। अब ये भी आंदोलनकारी लोगों की तरह एक ग्रुप में रहती है और ये अंडरग्राउंड रहती है। यहाँ पर वो बताती है कि इसी ने मेरी जान बचाई है और यहाँ पर लेकर आई है। वो लड़की कहती है कि प्लीज़ इस वॉर को रोक दो। यहाँ पर सियोन जो होता है वो कहता है कि तुम लोग वॉर कर क्यों रहे हो और ये जो है चलेगा क्यों। तो ये लड़की भी बताती है कि हम लोग वॉर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसे किडनैप कर लिया है राजा ने। हम जो है ज़्यादा टैक्स की वजह से विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें बस हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कि दोनों
बना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है सारी कहानी इसे बता देती है। बट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर सियोन कहता है अच्छा ये बात है, ये प्रॉब्लम है तुम लोगों को। तो वो कहती है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का आता है और कहता है इमरजेंसी है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एक ही साइड जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियोन, मिया और वो लड़की भी साथ में चली जाती हैं जिसका नाम लाइसना होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है रास्ते में बताती है कि हमारे पास जो है आंदोलनकारियों का ग्रुप है, उन्हें जो कंट्रोल करता है उसका नाम जैम है। हमें जो है जैम को दिखाया जाता है जो यहाँ पर भाषण दे रहा होता है। वो कहता है कि मुझे जो है टैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमारे डोवाना को ले गए हैं तो हम उसे वापस जरूर लेकर आएंगे। एक्चुअल में जो टैक्स है वो राजा ने नहीं बढ़ाया है, जो बीच के दल्ले होते हैं उन लोगों ने टैक्स को बढ़ाया है। आज भी एनवायरनमेंट में आप देख पाओगे ये दल्लों को, ये जरूर मिलेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं, या तो तुम्हारे ऑफिस में या स्कूल में या फिर तुम्हारे कॉलेज में जरूर मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूछता है लाइसना से कि तुम भी यहीं पर हो, ये बच्चे कौन हैं। तो यहाँ पर वो कहते ही सोचता है कि ये बच्चे वही हो सकते हैं जो यहाँ पर वॉर को रोकने के लिए आए हैं। तो यहाँ जो इसके साथी होते हैं वो सबको घेर लेते हैं। बट यहाँ पर वो कहती है लाइसना कि नहीं नहीं, ये इनसे तुम्हें बात करना है, ये तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज इनसे बात करो। तो जो जैम होता है वो उन्हें देखकर स्माइल करता है। अब इसके मन में क्या होने वाला है वो तो पता आपको अगले एपिसोड में चलेगा। अगर आप एपिसोड में देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।